So our life is a full of stress. और जो भी आपको आज की तारीख में स्ट्रेस है, यह ताउम्र बने रहने हैं। हो सकता है 15-20% अप, 20% डाउन, 20% अप, 20% डाउन, सिंपल। मेरे साथ यह घटना, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरा जॉब में प्रमोशन मिल जाए, मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए, ये जब होंगे आप खुशी मुश्किल से 1 या 2 दिन भी नहीं मना पाओगे, कोई तीसरा तनाव आपके साथ में आएगा। तो जो भी तनाव परेशानियां आज आपके पास है, उससे लड़ो, डरो मत, क्योंकि ये ताउम्र बनी रहनी है। बस व्हेन यू विन अप, आप अगर अपने सेल्फ पावर से विन अप करते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है आपको आने वाली तकलीफ भी बहुत छोटी लगेगी। इट्स वेरी स्मॉल, बट कैसे करें? अरे गुरुजी, आपको मेरे बारे में क्या मालूम? मेरी लड़की की शादी नहीं हो रही, मेरे लड़के को जॉब नहीं लग रहा, मेरी शुगर बढ़ रही है। आप ये दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। इवन मैं तो बोलता हूं कभी कैंसर भी हो गया तो घबराना क्या भाई? ओके, शारीरिक का विकार है, खराब हो गया, जाएंगे, चले जाएंगे एक बार। जिस जिस चीज से डर बनाओगे वह आपके लाइफ में तनाव का काम करेगी। मेरी मम्मी के साथ ऐसा नहीं हुआ, जो हो जाए। आपको उस ऊपर वाले पे विश्वास ही नहीं, बस आपको अपने स्वार्थ से विश्वास है कि मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे छोटे भाई को नौकरी मिल जाए और मेरा प्रमोशन हो जाए, बस। इसलिए इस कलयुग की रामायण में, शायद मैं आपसे बात कर चुका हूं पहले भी, एक बार वापस बोल देता हूं। देखिए, अभी तक 4 युग आए हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। आई थिंक बिफोर आई एक्सप्लेन और नॉट, yes, what the difference? Anybody can say? What is Satyug, Treta Yug, Dwapar Yug and Kali Yug? What is the difference between all in the short? It's very knowledge by. Wow, शायद बोल गीता। I will let it. प्रणाम गुरुजी। आपने जैसे क्वेश्चन जब पूछा है तो 2 चीजें इंस्टेंट आई हैं दिमाग में। एक तो एज जो है, उम्र, उसका घटाव हुआ है, घटी है, और दूसरा धर्म का जो स्टैंडर्ड है, धर्म का कमी आई है। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन बोलेगा? एनीबडी कैन से? वाओ, वेरी गुड। नमस्ते गुरुजी। मुझे वो जो पुस्तक होते हैं ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ने से पता चला कि धर्म जो है वो 4 चरणों पे, 4 पाद या चरणों पे होता है। वो सच्चे युग में वो उस पर जाती है। अभी उसके बाद त्रेता युग में 3 चरणों पे जाते थे, और उसके बाद कलयुग में 2, और द्वापर में 2 और कलयुग में एक ही पाद में वो धर्म होता है, 4 होता है। और अलग ढंग से आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तुमने आंसर अच्छा दिया, लेकिन मैं जो हाँ, सरलता से बोलना चाहता हूँ वो नहीं होगा। चलो, एनीवे, थैंक यू वेरी मच एलेवेली, बहुत अच्छा। हाँ, एनीबडी एल्स? इतना अच्छा उत्तर दूंगा आपको मैं कि आप इसको याद कर लोगे। देखिए, कल्पना करें 4 युग पहले, राइट? सबसे पहले था सतयुग। सतयुग में 2 अलग अलग लोक होते थे, जैसे पाताल लोक, आकाश लोक, क्या होता था ना, एक असुर लोक, एक देवलोक। यस, इन द सतयुग देयर आर 2 डिफरेंट बॉडीज। एक असुर लोक, लोक मतलब असुर वर्ड मीन्स असुरी वाले, नेगेटिव,
एंड पॉजिटिव के लिए देवलोक। सतयुग से जब दो देवताओं में और राक्षसों में लड़ाई होती थी, देवता अलग रहते थे, राक्षस अलग रहते थे। यस, अमृत मंथन में देखो आप, देवता एक तरफ खड़े, राक्षस एक तरफ। त्रेता युग के बाद, सतयुग के बाद आया त्रेता युग। त्रेता युग में दो देशों की लड़ाई बताई गई। कौन सी? भारत और श्रीलंका। दो देशों के राजा की लड़ाई थी। रिमेंबर, गॉट इट? रामायण बेस्ड, रामायण बेस्ड, त्रेता इज बेस्ड ऑन द रामायण। Treta is based on the Ramayana because there is fight between two countries, Sri Lanka and Sri Lanka. Sri Lanka king is Ravan and India Ram. When we enter in the Dwapar Yuga, there is a fight between one family. Got it? आपको समझ में आया? सतयुग में दो लोग थे, त्रेता में दो देश हुए, और द्वापर में परिवार हुआ, और इस कलयुग में आप में ही राक्षस है और आप में ही देवता है। इट मीन्स यह कलयुग में आप में ही आपका देवता है, आप में ही आपका राक्षस है। कब किसको कौन जागृत करता है, यह आप पे। रिमेंबर, सो इट इज ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी आवरसेल्फ। हम ये नहीं कह सकते कि ये राक्षस है, ये देव है, नहीं, हम में ही मौजूद है। तो हमें तो क्या करना है? हमारे राक्षसी तत्व को दबाना है, हमें तो हमारे देवत्व को उठाना है। और देवत्व कैसे उठता है? शरीर के द्वारा, शरीर के द्वारा, श्वासों के द्वारा, ध्यान के द्वारा। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न आप लोगों के? कंचन, द्वापर युग में किनकी लड़ाई हुई थी? कौन बताएगा? क्या हुआ? अब तू इस दुनिया में ही नहीं है, कहीं और है। रिकॉर्डिंग सुन लेना, ठीक है? नाउ गॉट इट ना? तो ये चार है। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि राक्षसी योनि जन्म लेगी या देवता की जन्म योनि लेगी? मेरे को तो लगता है कलयुग मतलब पूरा अतक। तो हमें, हमारा देवता भी अंदर है, हमारे राक्षस भी अंदर है। अपनी साधना से, अपनी चेतना से, अपने देवत्व को पहचान कर ऊर्जा ऊपर करना है। राक्षस किस रूप में है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार। जब भी ये 5 चीज अधिकता से हो तो आप मानिए आपका जीवन एक राक्षसी तुल्य जा रहा है। That's why I always say, whenever person in a jealous, lust, or in aggressive, think him as a patient. नफरत करके, घृणा करके, बहुत ईर्ष्या करती है। वर्षा बहुत घमंडी है। कंचन बहुत इगोइस्ट है। ये सब बातें छोड़कर हम कंचन से, वर्षा से दूर नहीं हो सकते। हम नॉलेज में, हम ऐसा क्या करें कि उसको रिपेयर करें, कि वर्षा का घमंडीपना हटा दें। वर्षा किस बात का घमंड? अस्थाई शरीर है, कब तक आए? तो यह चीजों को, राक्षस दूर को करना, यह सबसे बड़ी पूजा है आज के दिन में। गॉट इट? तो हमें इस कलयुग में रहते हुए कुछ चंद लोगों का सतयुग बनाना है, जो कि आने वाले टाइम में इसकी संख्या बढ़ जाएगी। यस, अरे माय गॉड, व्हाई यू आर सो डाउन हो दम यार, है ना? आप, मैं इतने उत्साह से बात करता हूं ना, आप लोग। कंचन बोलो, वर्षा, गीता, तब वो वीडियो खुलता है। तो बेटा नॉलेज सबसे बड़ी ध्यान रखना। 3 चीज बड़ी मुश्किल है। एक तो मानव शरीर, दूसरा कुछ नॉलेज
ज्ञान पाने की मौका मिलना, और उस सुने गए तीसरे जो सबसे दुर्लभ है, उस सुने गए ज्ञान को अपने जीवन में अप्लाई करना। और हमारा ज्ञान बिल्कुल निजी व्यक्ति तक प्रैक्टिकल होता है ना। आज तक आपने मेरे नॉलेज सेशन में कभी मंत्रों का उच्चारण, ऐसा नहीं कि मंत्र नहीं आते, मैं मंत्रों का उच्चारण सुना होगा कभी नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है वो सुनकर कैसा लगा, अच्छा लगा। आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। मैं वर्षा के जीवन में परिवर्तन जब ला पाऊंगा, जया के जीवन में जब ला पाऊंगा, रूपा, जब आपसे आपके घरेलू बातों में से आपके सुख दुख निकालूंगा। बोले चलो छोड़ो गुरुजी, वो बहुत तो संस्कृत के श्लोक तो जमाना सुना रहा है, अच्छा लगेगा सुनना। दैट्स व्हाई आई टच डायरेक्टली ऑन दैट। ओके, तो आइए, इससे बेस्ट, सबसे अच्छा बेस्ट है वो है योग। योग के माध्यम से, और योग मतलब शरीर, शरीर श्वास, शरीर श्वास और मन का एक रिदम। क्लियर? ओके, are you listening my voice? Today is the 14 number, very good, but everybody is on the front of window. Just show your thumb. Basu okay, Neha ji okay, सरोजनी जी ओके, प्रतिभा जी ओपन विंडो। प्रतिभा जी का दो पिक्चर आता है। संदीप आया अभी, कंचन जी आ गई हैं, कंचन जी का स्वागत करें जोरदार तालियों द्वारा। कंचन जी दुबई से प्रस्थान कर चुकी है, हमारे सेशन की जान, बिल्कुल सो हम्बल, कोई मन में वो नहीं, जो है मुंह पे बोलना बात है ना। और सरोजनी जी ब्लेसिंग्स। अच्छा, तो अभी हम एक काम करते हैं, अभी हमारा सेशन चालू होता है योगा का, जिसमें आपको मैं आज दो चीज नहीं सिखाऊंगा। I hope everybody is able to see me. ये आपको मालूम है आपका फर्स्ट कमरा है, ये सेकंड कमरा है ना। और सेकंड रूम में ही सबसे ज्यादा परेशानियां है। क्यों? आंख देख के क्रोध आता है, हमारी मन बात नहीं हुई। कान सुन के क्रोध आता है, किसी को बोल दे तो सामने वाले को क्रोध आता है। That's why our second room is along with the sense organ. माइंड भी यही है, इंटेलेक्चुअल भी यही है, इसलिए दूसरा रूम आपका काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आज आइए हम थोड़ा सा प्राणायाम साधना करेंगे, और आज वर्क हम ये सेकंड और फर्स्ट रूम पे करेंगे, और फिर जहां ऊर्जा ले जाएगी उस पर करेंगे। और उसके बाद एक नया आज ध्यान कराऊंगा आपको मैं, मुझे मालूम नहीं मुझे आपको क्या कराना है ना। तो कीप स्पाइन स्ट्रेट, एक 108 बार कपालभाति प्राणायाम, नाभि पर पूरा ध्यान। थोड़े नोस्ट्रल्स लेते हुए श्वास भरेंगे, और नाभि और नोस्ट्रल से लेकर श्वास तेजी से छोड़ेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधे हो। स्टार्ट 108 टाइम कपालभाति प्राणायाम।
You have two palm on your knees. आपकी दोनों हथेलियां घुटनों पर रखी हैं. You are the best judge of your own life. Keep an attention on your right palm. पूरा ध्यान अपने सीधे हाथ पर. कोई भी एक विकार, only one negative point of your life, आपके शरीर में पैदा हो एक नेगेटिव पॉइंट, कोई भी, ज्यादा गुस्सा, ईर्ष्या, ज्यादा बोलना, हर बात का तत्काल जवाब देना, किसी को देख नकारात्मक विचार आना, your ego, aggression, any one thing which you think inside with you in excess, keep one surrendered in your right palm and close your right palm. Keep an attention on your left palm. अपने बाएं हथेली पर ध्यान ले जाएं. Any good habit of yourself, caring nature, emotional, helping others, just one plus point of your life. जो भी आपका सर्वोत्तम गुण हो, दया, सहयोग, मिलनसार, whatever you are caring. Now keep your left palm close. Again, attention toward your right palm, which is close. Visualize any second negative point of your life. जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपके विकास में बाधक है, आपके स्वभाव के कारण, एनी नेगेटिव पॉइंट, you are the best judge. Put in your right palm. Again, attention on the left palm, second positive point of your life.
श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें और इसी क्रम में पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट शिफ्ट करते रहें। राइट में आपको शिफ्ट करना है आपके नेगेटिव पॉइंट एंड लेफ्ट में आपको करना है आपके पॉजिटिव पॉइंट्स। तू ही 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 तू ही।
एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। मधुबन खुशबू देता है, सागर पानी देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर पानी देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो दीपक सा तू जलता चल, फूल मिले या अंगारे, सत्य की राह पे चलता चल, सत्य की राह पे चलता चल, प्यार सभी में बसता है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। Join both hands together in the Namaskar Mudra. Both thumbs are in the center point of chest. Keep one hand on your right head. अपने सर पर एक अपना हाथ रखें, right hand. And bless this 5-element temporary body. Detox all negativity till now and increase the positivity sattva. Remove your hand. Hug yourself. अपने आप को स्नेह करें.
Sometimes you become beggar of praise. Sometimes you become beggar of apathy. Sometimes you become beggar of money. Most of time you become beggar of knowledge. All four beggars in lying in your body. Just become aware and relax. Become aware of your own name and body. You can open your eyes slowly, slowly and gradually. Feel the glass of water. पानी का glass भरें. Cover by your right hand. And drink water. Now, Basuji, you want to sing the song of Narayana that day? Saturday Animal, just sing. आपका ही जो गाना है वही गाना. Basuji is going to sing a Narayana song. Just say give a small clap for him. Yes, carry on. हाँ, फर्स्ट में 2 लाइन बोलना चाहता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम से, उसके बाद में गाना चाहता हूँ. Keep your eyes closed. Everybody keeps the eyes closed. Enjoy the music sound. श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. श्री राम राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने. तुझ में नारायण मुझ में नारायण, तुझ में नारायण मुझ में नारायण. माता नारायण पिता नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. आत्मा नारायण वायु नारायण, पृथ्वी नारायण आकाश नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. तुझ में नारायण मुझ में नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. माता नारायण नारायण हरि हरि. पिता नारायण माता नारायण, यहाँ नारायण वहाँ नारायण, आसमान नारायण पृथ्वी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि. प्रणाम गुरु जी. Okay, how
was beautiful sung by Vasuji. And how was meditation? Are you how many positive point and how many negative point? And who was the person who has more positive point than negative point? Is anyone here? Just Basu sung the song, Mata Narayan, Pita Narayan, Dharti Narayan, Jal Narayan. The all 5 element is a Narayan. And वो 5 एलिमेंट से बना हुआ बॉडी वो स्वयंभू नारायण, वह काम करता है। कहीं पानी ज्यादा हो रहा है तो वहां अग्नि देगा, अग्नि कमी हो रही है वहां करेगा। वो 5 एलिमेंट को बैलेंस करने का काम हमारा शरीर करता है, लेकिन हम स्वयं ही अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि हम स्वयं ही ये विकार लेकर चल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर अपने काम, क्रोध, इच्छा, अहंकार से मुक्त होने नहीं आए। आप यहाँ पर आए हैं मुक्त होने के बाद दूसरों को मुक्त करने के लिए। अधिकांश जीवन ऐसे निकल गए, मेरी स्वार्थ, मेरी इच्छा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा ये, मेरा होगा एक। हम अपने आप पे उलझे। हम आए हैं अपने आप को तो मुक्त करना है, इन पंच तत्व के माध्यम से इन पंच विकारों पर विजय पानी है। और जिसको लग रहा है कि अग्नि तेज है, एग्रेसिव है, उसको ज्ञान में लाकर उसको हमें बैलेंस करना है। पूरी लाइफ में अगर एक इंसान को भी आप बैलेंस कर दोगे ना भाई साहब, इट्स मोर बिगर देन डोनेशन, वर्शिप एंड ऑल। दान दोगे किसी व्यक्ति को 2 दिन का खाना मिलेगा, बट कपड़े दे दिए फिर नए मांगेगा। बट एक बार नॉलेज में ला दिया उसको तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। एग्रीड? यस, नो? टेक द कमिटमेंट फ्रॉम योरसेल्फ ऑन which is your positive point, make a proper balance and try in a week, in a 15 days, in a month, in a year, कोई एक व्यक्ति को तो मैं बैलेंस करके रहूंगा। और उसको सुधारने में कहीं आपको तकलीफ आए, मैं बैठा हूं 24/7, 24 घंटे 7 दिन लगातार मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूं। पर आप अपने से उबर के किसी और का सोचें। ओके? खुश रहे, सुखी रहे, समृद्ध रहे, आरोग्य रहे, प्रसन्न रहे। 20 तारीख को, 21 तारीख को हम इंटरनेशनल योगा डे के लिए भरपूर तैयारी कर रहे हैं। आज मैंने ग्रुप भी बना दिया दिल्ली का, और कुछ चंद लोग ऐड हुए हैं। एंड लेट्स सी आगे क्या होता है। हमने प्लान किया है, देखो आप कुलियों का जीवन में आपसे बता रहा हूँ। मेरी बात हुई, बोले गुरुजी एक कुली के बच्चे को उन्हें फार्मेसी करके उसको दवाई की नौकरी में, कंपनी में नौकरी मिल गई, इनका उसको भी लेके आना। मतलब ये उनके लिए अचीवमेंट है कि बच्चा पढ़ के नौकरी कर लिया, इट्स वन टाइप अचीवमेंट। और हमारा अचीवमेंट क्या है? सीईओ नहीं बना गुरुजी, 8 साल से डायरेक्टर पोस्ट पे ही है। वो तो पुलियों के यूनियन के बीच में खड़ा व्यक्ति ने बोला, बोले गुरुजी एक बच्चे को नौकरी लग गई फार्मेसी में। तो मैंने कहा मैं आऊंगा तो मैं कुछ भी उनके लिए एक ऐसा करूंगा कि वह जिंदगी पर यादगार रहे। वो कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से करूंगा, कुछ ऐसा करूंगा कि बच्चे याद रखे आखिरी तक कि अरे कोई कृष्णा वेलफेयर सोसाइटी थी, ग्रुप थी, इन्होंने हमारे लिए किया। आज की तारीख बताओ कौन सोचा है? कोई नहीं। ओके, लेकिन हमने सोचा एक बार छोटा सा अपना पीठ थपथपा लो। ओके, मैं आपकी तरफ से जा रहा हूं, ध्यान रखना। ओके, गीता रहेगी, संदीप रहेगा। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें, प्रसन्न रहें। Surrender your all botheration, worries to me. Keep your smile with you. Blessings.